हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से एवरेज चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने इसके 22 सवालों को सॉल्व किया था और आज हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि डेली आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड हो सके, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 तक हो चुका है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो 7वीं संख्या क्या होगी? देखो 13 संख्या है, इसका एवरेज है हमारा, ये नंबर से हमारा, और इसका एवरेज दिया हुआ है 68, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? 7 संख्या, प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 7 संख्या का औसत हमारा 63 है, और उसके बाद अंतिम 7 संख्या का औसत 70 है, ये हम लोगों से बोला है। तो एक चीज़ बताओ कि टोटल संख्या 13 रुपये कहाँ से आ गया? देखो टोटल 13 संख्या है, ठीक है, जिसका औसत 68 है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो प्रथम 7 और अंतिम 7 दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल 14 संख्या हो गया। तो जब भाई 13 संख्या है तो 14 संख्या यहाँ पे कैसे हो गया? यानी कि किसी एक संख्या को दोबारा रिपीट कर दिया गया है, तभी वो संख्या हमारा रिपीट होकर 14 संख्या बन गया है, ठीक है। तो जब ये 7 14 इन दोनों को जब हम लोग सम का फॉर्मूला क्या होता है कि जब हम लोग औसत को टोटल नंबर ऑफ संख्या यानी कि एवरेज को जब जितने व्यक्ति है उसके साथ गुना करते हैं तो हमारा योगफल निकल जाता है, ठीक है। तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? 13 आदमी का आयु का योगफल, यही ना है? क्या है क्वेश्चन? 13 संख्या का औसत कितना हो जाएगा? योगफल क्या हो जाएगा? औसत और नंबर ऑफ जितना भी आदमी है उसके साथ गुना कर देंगे। 13 8 104, 104 के 4 कैरी बच गया हमारा 10, 13 पचे 65, 13 छके 78, 78 और 10 88, ठीक है। यानी कि 13 संख्या का टोटल योगफल हमारा आ गया 884, 884, ठीक है। और 10 यहाँ पे 7 संख्या का योगफल क्या हो जाएगा? गुना करो, 7 3 21 के 1 कैरी बच गया 2, 7 छके 42 और 2 44, और फिर यहाँ पे और 7 संख्या, इसका योगफल कितना हो जाएगा? 490। अब देखो ये टोटल 14 संख्या का योगफल हुआ, ये हमारा 13 संख्या का योगफल है। तो 14 संख्या के योगफल में से जब हम लोग 13 संख्या के योगफल को घटा देंगे तो वो संख्या हमारी निकल जाएगी जो रिपीट हुआ है। तो वही चीज़ कीजिए, क्या हो जाएगा? 1 9 10 13 के 3 कैरी हाथ में 1, 4 4 8 और 1 9, 9 से 31 में से जब 884 को घटाएंगे तो 11 में से 4 गया तो 7, 12 में से 8 गया तो 4, 8 में से 8 गया, यानी कि 47 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 24वां नंबर सवाल है हमारा। दो संख्या ए तथा बी का औसत 20, बी तथा सी का औसत 19 तथा सी तथा ए का औसत 21 है। तो ए का मान कितना है? देखिए दो संख्या ए और बी, इसका औसत हमारा है ए और बी, और इसका एवरेज हमारा है 20, ठीक है। दूसरी संख्या बी और सी, इसका औसत हमारा दिया हुआ है 19। तीसरी संख्या ए और सी और ए बोलिए या ए और सी बोलिए, इसका औसत है हमारा 21, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज दिया है दो संख्या का, तो इसका योगफल क्या हो जाएगा? ये भी दो संख्या है, ये भी दो संख्या है, ये भी दो संख्या है, ठीक है। तो इसका योगफल क्या हो जाएगा? सम 20 दूनी 40। अरे एवरेज मतलब क्या होता है कि प्रत्येक को बराबर मिलेगा। तो दो व्यक्ति है, एक को 20 मिला तो दो को कितना मिलेगा? 20 + 20 40, या 20 × 2 40, ठीक है। तो इसी तरह दो व्यक्ति है तो एक को 19 एवरेज, यानी कि एक व्यक्ति को मिला तो दो व्यक्ति को कितना टोटल मिलेगा? सम इसका हो जाएगा 38, ठीक है। और इसका सम कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42। अब यहाँ पे जब हम लोग जोड़ेंगे, इन सबको जब जोड़ेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अच्छा रहेगा प्लस का साइन दे दें, ठीक है, प्लस का साइन दे, यानी कि a + b जो है इसका योगफल 40, b + c की औसत जो है इसका योगफल 38, और c + a का योगफल कितना आ गया? 42। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 2 × a+, एक बार करके ही दिखाते, a + b + b + c + c + a, इन तीनों को जोड़े, और इधर भी तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 8 + 2 10, हाथ में कैरी बच गया 1, 4 3 7 और 4 12, 120 हुआ। तो इसको जब जोड़ेंगे तो देखो 2 बार a आया, 2 बार b आया, 2 बार c आया, तो 2 × a + b + c लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा? 120।
तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, 120 का आधा 60। हम लोगों से पूछा है a का मान कितना है, a का मान हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे b प्लस सी का योगफल को जब हम लोग इससे घटा देंगे तो a का मान हमारा निकल जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा 60 माइनस b प्लस सी का योगफल कितना है 38 है। ठीक है, इसको दो हटा दो। b प्लस सी का योगफल कितना है 38 है, तो 38 को घटाओ इसमें से। तो 60 में से जब 38 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 22, और 22 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर को एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का बी। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 रुपये है। तो बी की मासिक आय क्या होगी। सिमिलर सवाल है। ठीक है, बस यहाँ मासिक आय दे दिया है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ए प्लस बी है। ठीक है, दो व्यक्ति है, इसका मासिक आय दिया हमारा 14,000 रुपये। ठीक है, इसी तरह बी प्लस सी है, इसका मासिक आय हमारा दिया है 15,600 रुपये। और सी प्लस ए है, या ए प्लस सी जो लिखो बात बराबर है, 14,400 रुपये है। ठीक है, इन तीनों का आय औसत आय बोला है। औसत आय बोला है तो इन दोनों का टोटल आय क्या होगा, क्योंकि देखो औसत मतलब दोनों को बराबर मिल रहा है। 14,000 इसको भी मिल रहा है, बी को भी 14,000 ए को भी मिल रहा है। तो टोटल इन लोगों को कितना मिलेगा, तो ये लोग दो व्यक्ति है ना, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि 14 दूने 28,000 रुपये टोटल इसको मिलेगा। इसको कितना मिल जाएगा, इसका 2 गुना करो, 0 0, 6 दूने 12 के 2 से गुना करेंगे तो कैरी हाथ में बचा 1, 5 दूने 10 और 11 के 1 हाथ में बचा 1, 2 1 2 और 1 3, 312 और 144 गुना कितना होता है 288 डबल 0। ठीक है, तो इन तीनों का टोटल मासिक आय हमारा ये आया। तो जब इन लोगों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इन सब का टोटल मासिक आय कितना हो जाएगा, जोड़ो 0 0 3 1 2 डबल 0। ये था ना, 8 8 2 10 के 0 हाथ में बचा 1, 8 8 16 1 17 1 8 18 के 8 हाथ में बचा 1, 3 2 5 2 7 और 1 8, 88,000 रुपये। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका 2 यहाँ भाग लगेगा तो 88,000 को जब 2 से भाग अगर देंगे तो कितना निकलेगा 44,000। हम लोगों से पूछा है कि बी की मासिक आय क्या होगा। तो ए प्लस सी की मासिक आय टोटल जितना निकला है, इसको जब हम लोग यहाँ से तीनों के औसत से जब घटा देंगे तो बी का मासिक आय हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, बी प्लस सी का कितना है 28,800 बराबर 44,000। ठीक है, तो बी की मासिक आय कितनी हो जाएगी 44,000 में से 28,800 को घटा दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 0, 10 में से 8 गया तो 2, 3 बचा, 13 में से 8 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 15,200 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आप लोगों को उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा कम समझ में आए तो वीडियो को रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा। अरे यार, पढ़ते जैसे ही ख़त्म हो वीडियो उसका तो रिवीजन करना, थोड़ा देर बाद करना लेकिन करना, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। अब वैसे ही सिर्फ वीडियो देखोगे, कॉपी में उतार लोगे तो फिर उससे कुछ काम नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। ठीक है, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। हम लोगों को नहीं पता कितने विद्यार्थी हैं। मान लेते हैं कि x विद्यार्थी है और इसको 63 जो है एवरेज अंक है। उसके बाद क्या बोला है, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 और 48 है। ठीक है, 3 विद्यार्थी हैं, इसको 78, 69 और 48। ठीक है, इन लोगों का प्राप्तांक है 78, 69 और 48। तो तीनों को टोटल कितना अंक मिला, जोड़ो 8 8 16, 16 9 25 के 5, कैरी बच गया 2, 6 4 10, 7 17 और 2 19, 195 नंबर टोटल मिला तीनों बच्चा को। ठीक है, अब अगला समझो। उसके बाद बोला है शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होगा। बोला है शेष 6 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है। तो इससे हम लोगों को एक चीज़ पता चल रहा है कि 3 विद्यार्थियों का आयु का योगफल
औसत अंक का योगफल हमारा 195 आया, और एक्स्ट्रा और 6 विद्यार्थी का पूछा है। इससे पता चल रहा है कि 6 + 3 टोटल 9 विद्यार्थी हैं, ठीक है। और कुल विद्यार्थियों का औसत अंक कितना दिया है 63, यानी कि इस जो 63 जो है इसके साथ जब 9 को हम लोग गुना करेंगे, टोटल 9 पर्सन है, 9 को गुना करेंगे यानी कि टोटल छात्रों का हम लोगों का एवरेज अंक मिल जाएगा, टोटल अंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट छात्र टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 3 और 6 को और फाइंड आउट करना है, यानी कि टोटल 9 विद्यार्थी है, तो ठीक है यानी कि 9 विद्यार्थी का कुल अंक बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी का 63 है स्टार्टिंग लाइन से, 9 विद्यार्थी है तो 9 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 9 3 27 के साथ कैरी बच गया 2, 6 9 54, 54 और 2 56, 567 आ गया टोटल 9 विद्यार्थियों का कुल अंक, ठीक है। तो टोटल 9 विद्यार्थियों का कुल अंक में से जब 3 विद्यार्थियों का कुल अंक को घटाएंगे तो शेष 6 विद्यार्थियों का कुल अंक प्राप्त होगा, हम लोगों को प्राप्त होगा ना। तो 6 देखो शेष 6 विद्यार्थियों का अंक बराबर कितना हो जाएगा, 567 में से जब 195 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2, ठीक है, 16 में से 9 गया तो 7, 4 में से 1 गया तो 3, 372 आया। टोटल 6 विद्यार्थियों का टोटल अंक कितना आया 372, लेकिन हम लोगों से पूछा है कि शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है। तो औसत निकालने के लिए क्या होता है, योगफल को नंबर जितना व्यक्ति है, यही ना होता है कि सम ऑफ क्वांटिटी और नंबर ऑफ क्वांटिटी को जब डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज प्राप्त होता है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 372 है टोटल इनके प्राप्त अंक, टोटल 6 व्यक्ति हैं, 6 से डिवाइड दे दो, 6 6 36, 1 बचा, 6 दूने 12, ठीक है। तो 62 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई हमारा हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। कि आप लोग कैसे पता करोगे कि क्या एग्जैक्टली हमारा 62 आंसर होगा, तो एग्जाम्पल में देखना है, एग्जाम्पल में आंसर दिया हुआ रहता है कि इसका आंसर 62 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग तो हमारा ये जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ई होगा, लेकिन सॉल्यूशन पीछे देखोगे तो 62 हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर एग्जाम सेंटर में आपसे 62 अगर ऑप्शन में दे दिया जाता तो ये हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। जबकि ऑप्शन में नहीं है तो हमारा नन ऑफ दिस होगा। अगला क्वेश्चन को समझते हैं, आप लोग उतारते रहना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है कि गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इसमें 6 शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, ठीक है। तो इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले इसका बेसिक क्या होगा वो समझो, फिर मैं बताऊंगा कि आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है एक सवाल को, ठीक है। तो देखो टोटल 28 छात्र हैं, इनको जो है 50, इनका औसत जो है प्राप्तांक 50 है। तो 28 छात्र का टोटल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, टोटल प्राप्तांक 28 × 50, ठीक है, गुना करो, 8 × 25 40 के 0, हाथ में कैरी बच गया 4, 5 दूने 10 और 4 14, ठीक है। 14 से इनको टोटल अंक आ गया, यानी कि टोटल 28 को छात्र जो है 14 से अंक टोटल प्राप्त किया। उसके बाद क्या बोला है कि यदि 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए तो 28 में से 8 छात्र चला गया, ठीक है। तो छात्र कितना बच गया, 20 छात्र बच गया। अब बोला है इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांकों में 5 की वृद्धि होगी। अब बोल रहा है कि औसत प्राप्तांक 50 से 5 इंक्रीज कर गया और ये हो गया हमारा 55। जो भाषा में बोल रहा है वही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो बोला है विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत क्या है, ठीक है। तो देखो 20 छात्रों अब बचा, 8 को चला गया तो 20 को बचा, और इसको टोटल जो है औसत 5 बढ़ गया, ठीक है, यानी कि 55 इन लोगों को औसत मार्क्स मिला। 20 छात्रों को टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, इनका टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 55 × 20, ठीक है, 1100, ये ना होगा, 55 × 20 करेंगे तो 1100 आएगा। तो एक बात बताओ कि 28 छात्रों का टोटल मार्क्स हमारा है, यहाँ पे 20 छात्रों का टोटल मार्क्स है, तो 1400 में से जब हम लोग 1100 को घटा देंगे तो वो जो 8 छात्र गया, ठीक है, इसमें टोटल 28 छात्र का टोटल मार्क्स है 1400, ये 20 छात्र का औसत मार्क्स है हमारा, टोटल मार्क्स है 1100, ठीक है। तो 1400 में से जब हम लोग 1100 को घटा देंगे तो शेष जो 8 छात्र भाग गया, चला गया, उनका हम लोगों को टोटल प्राप्तांक मिल जाएगा, ठीक है।
क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा 8 आदमी का इसी में ना घुसा हुआ है थे, तो उसको माइनस कर देते हैं। तो शेष 8 छात्रों का कुल प्राप्तांक बराबर क्या हो जाएगा, 1400 माइनस 1100 यानी कि 300, ठीक है। यानी कि टोटल 8 जो छात्र हैं उसको टोटल 300 रुपये उन लोग 300 नंबर उन लोग टोटल उठाता है, ठीक है, प्राप्त होता है 300 अंक। लेकिन बोला है उन लोगों को औसत अंक कितना प्राप्त होता है, तो औसत इन सबका क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर 300 नंबर टोटल उठाता है, 8 को टोटल पर्सन है, डिवाइड दे देंगे। एवरेज का फॉर्मूला यही होता है ना, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो 8 छात्र हैं, ठीक है, तो वही नंबर ऑफ क्वांटिटी होगा, टोटल 300 अंक आया तो हमारा सम ऑफ क्वांटिटी हो गया। भाग दे दो, 8 3 24, 6 बचा, 8 7 56, 4 बचा, 8 बचे 40, ठीक है। तो 37.5 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक तरीका था, लेकिन इसको हम लोग करेंगे कैसे उस चीज़ को समझते हैं। इसको उतार लेना, वीडियो को पॉज करके अगला तरीका समझो, ठीक है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक कंसेप्ट है, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करना है, देखो 28 छात्र हैं, इसका औसत हमारा दे दिया है 50, ठीक है। अब बोला है कि यदि 8 विद्यार्थी चला जाए, ठीक है, तो 8 विद्यार्थी चला गया, 20 छात्र हो गया, तो बोल रहा है कि औसत जो है 5 का इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो 50 से औसत कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रॉस इंटू कर दो, ये इसको नीचे वाला ये जो है इसके साथ इंटू होगा और ये इसके साथ इंटू होगा, ठीक है। तो 8 5 40 माइनस का 400 और दोनों को ऐड करना है, ठीक है। 20 25 100 तो कितना आया, माइनस का 300। और ये हमेशा क्या आता है कि चले जाने वाले व्यक्तियों का योगफल इस कंसेप्ट से निकलता है, ठीक है। चले जाने वाले व्यक्तियों का योगफल निकलता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आय हो, पैसा हो, प्राप्तांक हो, कुछ भी हो, चले जाने वाले व्यक्तियों का योगफल याद रखना सिर्फ, ठीक है। यानी कि 28 जो 8 विद्यार्थी चला गया, अब देखो ये माइनस का 300 आया, ठीक है। मतलब चला जाने वाला 8 विद्यार्थियों, 8 जो छात्र गया है उनको टोटल कितना 300, उन सबको औसत प्राप्तांक मिला है, ये कहने का मतलब है। तो ये माइनस नेगेटिव का आया है, इसका मतलब क्या है। अब कोई बताओ कि किसी की प्राप्तांक नेगेटिव में होता है क्या। आप लोग कभी स्कूल में पास हुए हो या फेल हुए हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि -50 नंबर से तुम फेल हो गया, ये होता है कि 20 नंबर से फेल हो गया, 30 नंबर से फेल हो गया। तो ये नेगेटिव में आने का मतलब ये है, ठीक है, कि मतलब 300 ये घट रहा है ना, चले जाने के कारण उस 300 जो है, ये जो 8 छात्र हैं इनको 300 अंक टोटल प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो 8 छात्र को टोटल 300 अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो सबको एवरेज कितना मिलेगा, तो एवरेज का फॉर्मूला में पुट कर दो, 300 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइड करो, 8 3 24, 6 बचा, 8 7 56 5, ये हमारा आंसर हो गया। बनाना हम लोगों को ऐसे है, ठीक है। वो तो मैंने बेसिक आप लोगों को बताया, उसमें कितना टाइम लगा, और इसको अगर प्रैक्टिस रहेगा तो ये तो 10 सेकंड में सॉल्व होगा, ठीक है। प्रैक्टिस रहने से ये सवाल 10 सेकंड में सॉल्व होने वाला है, लेकिन बेसिक बनाओगे तो वही आपको 2 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28, किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में देखो किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि एलिगेशन कब लगता है, जब 2 अलग अलग वस्तु हो और दोनों को आपस में मिला करके तीनों वस्तु का प्रोडक्ट अगर दिया हुआ हो, तब उस हिसाब में हम लोग एलिगेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समझने वाली बात है यही है कि क्या बोला है 28 नंबर सवाल, कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। तो विद्यार्थियों में तो लड़का भी आता है, लड़की भी आती है, ठीक है। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें लड़का और लड़की दोनों इंक्लूडेड होता है। तो टोटल 68 दे दिया है विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है। अब गर्ल है, उनका औसत प्राप्तांक हमारा 80 है, बॉय का लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, ठीक है। तो अब देखो लड़का लड़की दोनों अलग अलग प्रोडक्ट आ गया, दोनों को मिल करके हमारा स्टूडेंट बनता है, विद्यार्थी बनता है, इसलिए विद्यार्थी को हम लोग बीच में रखे। एलिगेशन अब हम लोग लगा सकते हैं, तो एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन मैंने आप लोगों को बहुत डीप पढ़ाया,
तो 80 में से 68 जब जाएगा तो 12, 60 में से 8 जब 68 में से 60 जाएगा तो 8। हम लोग पता है कि एलिगेशन में बड़ा वाला से छोटा वाला को घटाते हैं, तो गुना भाग दे दो, 4 दूने 8, 4 3 12। क्वेश्चन में बोला है कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो ये बॉय गर्ल हमारा 2 आया, लड़का का अनुपात कितना आया 3। हम लोगों से बोला है कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है। तो परसेंटेज अगर पढ़े हो तो उससे पता है होगा कि लड़का टोटल कितना है 3, ठीक है। यही है ना बॉय का परसेंट, बॉय का प्रतिशत 3 है। टोटल स्टूडेंट कितना है 5, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं, काट दो, 5 दूने 10, 20 3 60, यानी कि 60% स्टूडेंट लड़के हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 अभी लगातार इसी तरह का सवाल है, तो अगर ये थोड़ा कम समझ में आया है तो अब समझ में आएगा और ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, ठीक है। टोटल 120 छात्र हैं, इनका औसत प्राप्तांक हमारा कितना दिया हुआ है 35 है। टोटल 120 छात्र हैं, उनका औसत प्राप्तांक कितना है 35 है। उसके बाद बोला है यदि उत्तीर्ण यानी कि पास होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है, फेल होने वाले छात्रों का यानी कि अनुत्तीर्ण मतलब फेल होता है, हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। देखो टोटल छात्रों का औसत अंक हमारा 35 दिया है, तो बीच में रहेगा ये ने बोला कि 120 जो टोटल छात्र है उनको एवरेज जो है 35 मार्क्स मिलता है, पास वाला स्टूडेंट को औसत जो है 39 मिलता है, और फेल वाले को एवरेज जो है 15 मिलता है, ठीक है। और टोटल को कितना मिलता है 35, तो एलिगेशन मिल जाएगा, पास वाला है फेल वाला है, और ये टोटल छात्र का है, तो टोटल छात्र में तो पास वाला भी इंक्लूड होगा, फेल वाला भी इंक्लूड होगा, तो एवरेज लग जाएगा। 15 में से 35 में से 15 घटाएंगे तो 20, 39 में से 35 घटाएंगे तो 4, काटो 4 5 20, ठीक है। 5:1 यह आया हमारा। अब देखो ये जो आता है हमारा क्या आता है, मात्रा का अनुपात आता है, एलिगेशन से आप लोगों को पता है। तो 6 यूनिट के बराबर हमारा क्या आ जाएगा 120, तो 6 यूनिट के बराबर 120 होगा, तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा 20। हम लोगों से पूछा है क्वेश्चन नंबर 29 में, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो पास होने वाले स्टूडेंट का अनुपात कितना आया 5, यही ना आया, पास की तरफ कितना आया 5 अनुपात है, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 20 गुने 5, यानी कि 100 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल 100 स्टूडेंट पास हुआ, और अगर बोलता कि फेल होने वाला स्टूडेंट कितना था, तो 1 यूनिट का मान 20, यानी 20 स्टूडेंट हमारा फेल हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या बोल रहा है आप समझिए कि किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 है, ठीक है। कोई परीक्षा है उसमें छात्र है यानी कि बॉय है, और छात्रा यानी कि गर्ल है, ठीक है। बॉय को 71 मार्क्स मिलता है औसत, और गर्ल को 73 एवरेज मार्क्स मिलता है। उसके बाद क्या बोला, समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है। मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी दो अलग अलग प्रोडक्ट और दोनों को मिला के एमलगमेट करके जब तीसरा प्रोडक्ट बनाया जाता है तो एलिगेशन बनता है हमारा, ठीक है। एलिगेशन का यूज़ होता है, तो अब लगा दो 71.73 से 71.8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.2, और 71 में से 71.8 में से 71 को घटाएंगे तो 0.8, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, काट दो, 4 3 12, 4 दूने 8। अब क्या बोला है हम लोगों से कि छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात क्या है, तो छात्रों और छात्राओं का अनुपात तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये ना है कि बॉय हमारा 3 है, गर्ल हमारा कितना है 2। देखो जो बॉय की तरफ 3 है हमारा, गर्ल की तरफ 3 है, यानी कि यही हमारा अनुपात होगा, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आज का आखिरी सवाल क्या है कि 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, ठीक है। 11 संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 11, और इसका एवरेज हमारा दिया हुआ है 10.9, ठीक है। उसके बाद बोला यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 है, प्रथम 6 संख्या का औसत कितना बोला 6.5 है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि वहाँ पे जो 6.5 है वो हमारा रॉन्ग है, मिस प्रिंटिंग लिखा हुआ है, उसके जगह पे 10.5 लिख देना। अब बोलोगे कि मुझे कहाँ से पता चला,
तो पीछे सॉल्यूशन देखो, उसमें आप लोगों का सॉल्व जिसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है तो उसके हिसाब से यहाँ पे 10.5 होना चाहिए, तभी हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा, अन्यथा गलत आंसर आएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जिस तरह की बुक में सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को 6.5 की जगह वहाँ पे 10.5 लिखना है। उसके बाद क्या बोला है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 11.4 है। ठीक है, तो 11 संख्याओं का योगफल टोटल कितना हो जाएगा, 10.9 गुने 11, पॉइंट हटेगा तो 10। यहाँ पे 6 संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, 10.5 गुने 6, पॉइंट हटेगा तो 10 प्लस इसको गुना करो, इसको काट देते हैं। 6 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, इधर एक्स्ट्रा 6 है ना, तो 11.4 गुने 6, ये पॉइंट हटेगा तो डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब देखो यहाँ टोटल 11 संख्याओं का योगफल आया ये, और यहाँ पे 6 + 6 टोटल 12 संख्या का योगफल आ गया। तो 12 संख्या के योगफल में से 11 संख्या के योगफल को जब हम लोग हटा देंगे तो वो एक्स्ट्रा संख्या हम लोगों को मिल जाएगा। तो चलो सॉल्व करो। 6 × 5 = 30 के 0, हाथ में कैरी बच गया 3। ठीक है, 0 3 6 × 6, 630 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करो, 6 × 4 = 24 के 4, कैरी बचा 2, 6 × 6 और 2 8, 6 × 6 और 10। ठीक है, और इधर गुना करो 11 9 99 का 9, कैरी बच गया 9, 0 9 11 एकम 11, 11 से 99 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 119.9 लिखेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 63। बस इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया कि था कि जब भी नीचे 10 रहेगा तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 68.4। दोनों को जोड़ो अब, 4 8 3 11 का 1, हाथ में बचा 1, 6 6 12 और 1 13, 131.4। तो 131.4 में से जब 119.9 को घटा देंगे, इधर समझते हैं, समझो इधर कि 131.4 में से जब 119.9 को घटा देंगे तो एक्स्ट्रा संख्या मिल जाएगा हमारा। तो 14 में से 9 गया तो कितना बचा, 6, 10 में से 9 गया तो 1, 12 में से, यानी कि 11.6 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 5 होगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 होगा ना, तो 11.5 ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं पर रहने देते हैं हम लोग, बाकी का सवाल हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक या डिसलाइक दोनों में से एक चीज़ ज़रूर करना। ठीक है, और काम पसंद आ रहा है, कुछ सीख रहे हो तो दोस्तों से शेयर बहुत ज़रूर करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।